हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न एंड थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत ही माइनर सी मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन दी थी। अब मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो से हैंड रिटन फॉर्म में, क्योंकि आखिर में तो आपको हैंड रिटन ही करना है ना सारा वर्क। तो इसलिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताती चलूँगी। ये देखिए यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 पेपर्स। फर्स्ट इज जीएस 1 जनरल स्टडी 1 एंड सेकंड इज जीएस सेकंड यानी कि सी सेट। तो जीएस 1 में आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें आपके एमसीक्यू वेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं, क्या है उसका सिलेबस, ये हम अभी देख रहे हैं। जैसा कि यूपी पीसीएस की बुक में ये इंटरनेट पर दिया गया है। आगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस सिलेबस को डीकोड फॉर्म में यानी कि माइक्रो फॉर्म में आपको पढ़ाती चलूँ, जिससे आप अपना टॉपिक कवर करते चलें और टिक लगाकर उन पर चलें। और साथ के साथ मैं उन टॉपिक को यहाँ पर कवर भी करूँगी हैंड रिटन फॉर्म के नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीएस 1 में सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि जो भी हमारे देश में नेशनली या इंटरनेशनली हो रहा है, करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, चाहे देखिए G20 की मीटिंग्स होती हैं, इनके बारे में आता है, क्वेड के बारे में आता है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो करंट इवेंट से आती हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो उसमें तो, या इकोनॉमिक सर्वे हो गया में, ये आपका मिक्स सब्जेक्ट्स का आता है। यानी कि जो भी करंट, ये आप 1 से 2 साल का आपको यहाँ पे करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। ये आप किससे प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, इसकी बुक लिस्ट और इसके जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। इसके बाद करंट इवेंट्स हो गए। इसके बाद आप करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका क्या मतलब है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की जो भी एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न, यानी कि जो भी प्राचीन हिस्ट्री है, जो भी इंडिया की मिडेवल हिस्ट्री है, ये जो मुगलों के टाइम के मुगल कालीन, और जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है जहाँ पे आपका देश स्वतंत्र होता है, हमारा देश, और उसके बाद का और उससे पहले की जो 1857 की क्रांति, ये सब कुछ है। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको 3 हिस्ट्री पढ़नी है। साथ में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है कि किस तरीके से इंडिया आपका यहाँ पर फ्री होता है और किस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट चलते हैं। तो कौन कौन सी बुक लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। इसके बाद देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ये आपको पढ़नी है। और इनको आप कवर कर सकते हैं किसमें से, ये भी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के बारे में। तो इंडियन पॉलिटिक्स मतलब इनमें इसमें आपकी पॉलिटी आती है, ये नहीं आती पॉलिटिक्स क्या है, या इसकी कोई थ्योरी नहीं आती, आपकी पॉलिटी आती है कि इंडिया में पॉलिटी कैसी है, इंडिया में राज व्यवस्था कैसी है, और इंडिया में जो गवर्नेंस है किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, चलाती है, और किस तरीके से गवर्नेंस हमारे इंडिया का अच्छा है, बुरा है, या कि कौन से सुधार की ज़रूरत है। तो आप इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप इंडिया की इकोनॉमी पढ़ते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स नहीं है ये इकोनॉमी ही है, जिसमें आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंडिया एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमी को आप इसमें पढ़ते हैं। और सोशल डेवलपमेंट के बारे में, सोसाइटी का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, होना चाहिए और होगा। इसके बाद इसमें पढ़ते हैं आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जो है आपका। तो इसके बाद आप पढ़ते हैं जनरल साइंस। क्या पढ़ते हैं, जनरल साइंस, जिसमें आपकी नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही जनरल वे में बायोलॉजी आती है, और इसमें भी आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड ज़्यादा आता है। स्टैटिक पोर्शन कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते, इसलिए हमको स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही प्रिपेयर इसमें करना होगा। इसके बाद देखेंगे जब ये पेपर 1 है जीएस 1, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ये सारे। इसके बाद जीएस 2 है सी सेट। सी सेट 100 नंबर का होता है, और इसमें आपके जो मैथ्स रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके एनालिटिकल एबिलिटी वाले वो क्वेश्चंस इसमें आते हैं, यूपीएससी से थोड़े से इजी होते हैं। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब आपने पैरा पढ़ा और उससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन से आंसर्स क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपने कॉम्प्रहेंशन यानी कि रीडिंग करके उसमें से आपको आंसर निकालने होते हैं। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई ऑफिसर बन चुके हैं, तो किस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को डील करेंगे।
तो ये आप पढ़ते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू आपके इसमें आते हैं। इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग आती है कॉमनली, रीजनिंग आप लोग जानते होंगे। एनालिटिकल एबिलिटी होती है जैसे ए बी बी सी सी ये होते हैं ना आपके, या फिर आपको कुछ मल्टीपल में या आपके डिवीजन में आपको कुछ एक सीरीज दी हुई होती है, आपको वो सॉल्व करनी होती है, तो ये आते हैं। और इन सब के लिए बताऊँ 4 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व कीजिए, या फिर आप कोई एक ऐसी बुक ले लीजिए अगर आप इसमें बिल्कुल भी आपको इनका आइडिया नहीं है या थोड़ा बहुत ही आइडिया है, जिससे आपकी ये सारी ही चीज़ें कवर हो जाएंगी सिर्फ एक बुक से। 4 बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी, एक बुक। ये देखिए, ये तो मैं डिटेल आपको बताती रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगी मैं ये बुक से रिलेटेड, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन इसमें आते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, कहीं पे धर्म संकट का मामला हो जाता है, समझ रहे हो ना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके बिल्कुल रीजनिंग बेस और आपके मैथ्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का होता है। ये 10th का मार्क है, 10th लेवल तक का होता है, इससे हाई नहीं होता। इसमें अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और आपका ज्योमेट्री और अर्थमेटिक आता है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, अलजेब्रा आएगा, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री, थोड़ी बहुत अर्थमेटिक आती है, यानी कि एलिमेंट्री मैथ्स होता है। इसके बाद जनरल इंग्लिश आती है। जनरल इंग्लिश बहुत ही जनरली होती है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन आप इसको भी बहुत इजीली कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर आप इस तरीके की सिर्फ कोई एक ही बुक खरीदेंगे, उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो कौन सी बुक होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी भी आप जनरल इंग्लिश की तरह तैयार करेंगे। ये आपका जीएस सेकंड सी सेट का एग्जाम हो गया। तो जीएस 1 और जीएस 2 का मैंने आपको यहाँ पे एक जो नॉर्मल सिलेबस है वो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा माइंड में। और हैंड रिटन फॉर्म में बताने का देखिए वही मकसद है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आखिर में चीज़ तो आपको हैंड रिटन में ही करनी है, लिखनी है। तो अच्छा है कि आप खुद से लिखने की आदत डालिए, राइटिंग भी साफ होगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी, और मेंस को लिखने में बहुत आसानी होगी। और ये गलती कभी मत करना कि पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करो फिर आप मेंस की करना। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलनी होगी, आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की साथ तैयारी करनी होगी। बस प्रीलिम्स के कुछ टाइम से पहले आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएं। और देखिए नॉलेज तो सब में सेम होती है, बस मेंस में थोड़ी ज़्यादा, थोड़े कॉम्प्रहेंसिव वे में होती है, थोड़े डिस्क्रिप्टिव तरीके से वो लिखनी होती है। लेकिन आप इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कीजिए, और फिर भी कोशिश कीजिए आप पहले मेंस की प्रिपरेशन करें, तब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। तो ठीक है, अब मेंस का जो डिकोडेड सिलेबस है, या जो मेंस का सिलेबस होगा मेन, वो मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, 10-10 मिनट्स के अंडर की मेरी वीडियो होंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें ईजिली, जल्दी और टाइम सेविंग से कवर हो जाएं। तो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।